वक्त पीछे पलट रहा है, सदियां मिट रही हैं, हजारों साल घुलकर धुंध में बदल रहे हैं। जमीन वही, मगर इंसान बदल चुका है। ये वो जमाना है जब गुनाह आसमान को चीर रहे थे और सच्चाई एक नबी के दिल में रोशन थी। आसमान स्याह हो गया, बादल घने और धुंधले, हवा में तूफान की खुशबू, जमीन खौफ से कांप रही थी। ये वो लम्हा था जब खुदा की पकड़ करीब थी। नूह अलैहिस्सलाम की कौम अपनी गुमराही में डूबी हुई थी। अंधी तकलीद, शराब के जाम, झगड़े और फसाद। लेकिन नबी दिन रात उन्हें सुधारने की कोशिश कर रहे थे, मगर इनकार की दीवारें इतनी बुलंद थीं कि कोई भी सच्चाई देख न सका। ए मेरी कौम, अल्लाह की तरफ आ जाओ, ये ज़मीन और आसमान तुम्हारे लिए हैं। मैं तुम्हें सच्चाई की तरफ बुलाता हूँ, मगर तुमने कान बंद कर रखे हैं। फिर रब ने हुक्म दिया, नूह कश्ती बनाओ। खुश्क ज़मीन पर लकड़ी के बोझ उठे, कीलें बजीं और नूह खामोशी के साथ काम करने लगे। कौम हंस रही थी, मगर दिल में एक यकीन था जो सिर्फ नबियों को मिलता है। पानी ने जमीन से फूटना शुरू कर दिया, चश्मे उभरे और आसमान भी गरज रहा था। ये था पहला इशारा कि फैसला करीब है। जमीन की मखलूकात, जानवर अपने जोड़ों में कश्ती की तरफ बढ़ने लगे। शेर, हाथी, परिंदे सब अल्लाह के हुक्म को समझ चुके थे। ईमान वालों ने कश्ती में पनाह ली, दरवाजा बंद हुआ और कहानी अपने उरूज पर पहुंची। आसमान के दरवाजे खुल गए, जमीन के चश्मे फूट गए, पहाड़ पानी में डूबने लगे और कौम चीख रही थी, वही जो कल तक हंस रही थी। कश्ती के किनारे नूह ने अपने बेटे को पुकारा, बेटा आ जाओ। मगर बेटे ने पहाड़ की तरफ देखा और फिर एक मौज आई और बेटे का वजूद पानी में गुम हो गया। वो सब लोग जिन्होंने नबी की बात ना मानी, तूफान की अंधेरी मौजों में डूब गए। नूह का दिल कांप उठा, मगर अल्लाह का फैसला मुकम्मल हो चुका था। 40 दिन के बाद रब का हुक्म आया, जमीन अपना पानी निगल ले, आसमान थम जा। आसमान साफ हुआ, हवा नर्म हुई और कश्ती जूदी के पहाड़ पर ठहर गई। कश्ती का दरवाजा खुला, जमीन ताजा और सब्ज हो गई। लोग और जानवर बाहर निकले और नूह ने शुक्र अदा किया। ये जमीन अल्लाह की अमानत है, जुल्म से दोबारा न डबो दे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती सिर्फ लकड़ी और कीलों का नाम नहीं, ये ईमान की निशानी है, हक के साथ खड़े होने की अलामत है। और इस बात का ऐलान है कि जब कौम जुल्म में डूब जाए तो अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। ये कहानी नहीं, इंसानियत का सबक है।